हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारी 20 फरवरी और आज करंट अफेयर शुरू करते हैं हम। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, आज हम 10 प्रश्न लेके आए। 10 प्रश्नों का हम कैसे 100 प्रश्न बनाएंगे ये आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करंट अफेयर प्लस करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के जो भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसे हम कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की। ठीक है, आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग का अभी हाल में नया सीईओ बनाया गया है, वो है हमारे BVR सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, तो BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का अभी सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नीति आयोग के सीईओ कौन थे? इससे पहले नीति आयोग के जो सीईओ थे वो परमेश्वरम अय्यर थे। वो कहाँ चले गए हैं? वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपको पता होगा इंटरनेशनल एक बॉडी है, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वो अपॉइंट हो गए, उनका प्रमोशन हो गया है। तो ये सीट खाली थी। नीति आयोग में 3 सीट इंपॉर्टेंट होती है। पहली, पदेन अध्यक्ष। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अभी हाल में सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग का सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ की पोस्ट खाली थी, जिसके स्थान पर BVR कौन? BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? ये IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले क्या थे? इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी थे। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के ये चीफ सेक्रेटरी थे। कौन थे? हमारे BVR सुब्रमण्यम, जिनको अभी हाल में ही जिनको अभी हाल में ही सीईओ यानी कि चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है नीति आयोग का। अब यदि हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, सामुदायिक संस्था नहीं है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सी एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो उसमें योजना आयोग आएगा, ठीक है, उसमें वित्त आयोग आएगा, उसमें आपका SC/ST आयोग आएगा। तो उसमें जो आंसर होगा वो योजना आयोग होगा। क्यों? क्योंकि योजना आयोग का गठन एक संसद की आदेश द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, न ही ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित की गई है और न ही ये एक किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत गठित की गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया नीति अध्यक्ष में 3 पद इंपोर्टेंट होते हैं। पदेन अध्यक्ष जो कि कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। इसके बाद इसका वाइस चेयरमैन जो कि अभी हाल में कौन है? डॉक्टर श्री सुमन बेरी। ठीक है, तीसरा सीईओ जो कि पहले सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, परमेश्वरम अय्यर थे, जो कि प्रमोट हो गए। कहाँ चले गए हैं? वो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। और इसके स्थान पर जो कि सीट खाली थी, अब BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आईडेक्स वाला, दर्द वाला लगाने वाला आईडेक्स नहीं, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज। क्या परफॉर्मेंस की? इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज निम्नलिखित में से भारत की ओर से किसने भाग लिया? ठीक है, भारत इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज में भाग लेता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पर की जा रही है? ये पे की जा रही है यूएई। कहाँ पर है यूएई दोस्तों? यूएई में की जा रही है। यूएई की राजधानी क्या है? दुबई? नो, यूएई की राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी यूएई की राजधानी है। यूएई की राजधानी आबू धाबी में इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज की जा रही है। बहुत देश अपने अपने आगे शिप लेके वहां पर दिखाते हैं। तो भारत की तरफ से कौन सा शिप गया है? ये INS सुमित्रा है। INS सुमित्रा को भारत की ओर से भेजा गया है इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज में, जो कि कहाँ हो रही है? ये यूएई की राजधानी आबू धाबी में हो रही है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हुआरोंग 15 ICBM मिसाइल है। एक हुआरोंग 15 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है का परीक्षण किसने किया है? एक नॉर्थ एशिया में हमारा एक बहुत ज्यादा चुलबुल पांडे वाला देश है। चुलबुल पांडे का नाम क्या है? चुलबुल पांडे का है किम जोंग उन। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे तो कौन सा देश है? ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल में ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? हुआरोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है,
मुद्दा क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, वो चलो पढ़ने कुछ भी करता रहे, हमें क्या मतलब है भाई साहब। ये ICBM है, ICBM माने इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जो एक देश से दूसरे देश में नहीं मारती बेटा, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ही खत्म कर देती है। यानी कि ये इसकी मारक क्षमता जो होती है वो 5000 से लेकर 10,000 15,000 तक की होती है, ठीक है। तो ये ऐसी मिसाइल है जो कि परमाणु हत्या को ले आ सकती है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, USA है, UK है, वो घबरा रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं इसके परीक्षण के ऊपर, क्योंकि भैया अब तो हम भी आ गए इसकी जद में, और ये हमें भी चाहे जब चाहे उड़ा सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन होता है कि भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो कि ICBM की कैटेगरी में आती है, जल्दी से बताएं, ठीक है। अब देखो सर, तो किसने लॉन्च किया ये नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम पता होना चाहिए, उसके राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है। उसके राष्ट्रपति का नाम है किम जोंग उन। इसके साथ ही एक दक्षिण में एक और कोरिया है, जैसे कहते हैं साउथ कोरिया, दो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी का नाम क्या है, सियोल, बहुत फेमस है, ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसके राष्ट्रपति का नाम यून सुक ओल है, ठीक है। अब इसकी राजधानी साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, राष्ट्रपति का नाम किम सुक ओल, ठीक है, यून सुक ओल, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, इसके राष्ट्रपति का नाम किम जोंग उन। हुआ रोंग 15 ICBM का परीक्षण किसने किया है, हुआ रोंग 15 ICBM का परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया, साउथ कोरिया ने नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की ICBM बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की ब्रह्मोस, ठीक है, जिसे भारत ने रशिया के साथ मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस भारत की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा अभ्यास किया है। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ अभी आर्मी एक्सरसाइज की है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दस्तलिक, DUS। इसका आंसर क्या है, नॉर्थ कोरिया। इसका आंसर क्या है, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज की है और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है दस्तलिक, DUSTLIK, दस्तलिक 2023, ठीक है। 2023 एक्सरसाइज भारत ने उज्बेकिस्तान के मिल के साथ की है। सॉरी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओके, ये भी याद रखना होता है। इससे पहले भारत ने अभी एक दिन पहले ही धर्म गार्जन एक्सरसाइज की थी, किसके साथ की थी, भारत ने जापान के साथ की थी। उससे पहले भारत ने 2 दिन पहले एक एक्सरसाइज की थी, तसक एक्सरसाइज, ठीक है। तसक एक्सरसाइज भारत ने किसके साथ की थी, तर्कस एक्सरसाइज भारत ने किसके साथ की थी, भारत ने एक्सरसाइज USA के साथ की थी, ठीक है। तो भारत ने तसक एक्सरसाइज किसके साथ की है, उज्बेकिस्तान के साथ की है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, भारत कौन सा चंद्रयान अभियान लॉन्च कर रहा है। तो भारत अभी तक चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कर चुका है, चंद्रयान सेकंड भी लॉन्च कर चुका है। अब भारत की योजना है कि भारत अभी अपना चंद्रयान थर्ड, कौन सा मिशन में होगा ये, चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और ये 3 चीज को लेके जाएगा, पहली प्रोपेलेंट, दूसरी लैंडर, तीसरा रोवर। प्रोपेलेंट जो कि यान को लेके जाएगा चंद्रमा तक, दूसरा होगा रोवर जो कि चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। तीसरा होगा लैंडर जो कि भारत के जो सैटेलाइट होगी, जो भी स्कैनिंग मशीन होगी, उसको लैंड करेगा चंद्रमा के ऊपर। अभी हाल में क्या मुद्दा करंट अफेयर का इश्यू है, चंद्रयान थर्ड ने, ठीक है, चंद्रयान थर्ड ने लैंडर का अभी एक्सरसाइज की गई है, यहाँ पर लैंडर का भी टेस्ट किया गया है जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो प्रोपेलेंट का हो गया है, लैंडर हो गया, अब सिर्फ रोवर का टेस्ट रह गया, उसके बाद भारत चंद्रयान 3 की सफल परीक्षण करेगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है, 76वां बाफ्टा बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी पुरस्कार किसे मिला। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म ट्रेड अवार्ड होते हैं ये। अभी 76वां बाफ्टा अवार्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन
बटलर को दिया गया है। ठीक है, ये हमारा बेस्ट एक्टर है। ठीक है, इसमें फीमेल बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? फीमेल बेस्ट एक्टर का अवार्ड केट ब्लैंचेट को दिया गया है। ठीक है, महिला को भी दिया जाता है ना राज साहब, भैया महिला भी तो अच्छा करते हैं, मेरे लिए तो भैया ज्यादातर लड़के लड़कियों को देखने आते हैं, ज्यादातर लड़कियां लड़कों को मतलब एक्टर को देखने आती हैं, तो दोनों को मिलना चाहिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लड़कों का नाम, लड़कियों के नाम के लिए कौन है फेमस? ये है ऑस्टिन बटलर। और लड़कों के लिए कौन सी लड़की सबसे फेमस है? बेस्ट एक्टर कौन है? वो है हमारी केट ब्लैंचेट। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है, ऑल क्वाइट वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पर्सन की ओर। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारी MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या काम करेगा? जब आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन पे इसमें यदि आप अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपकी जो पासपोर्ट बनाने की अवधि है वो 5 दिन इससे और कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो 5 दिन पहले ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च कराया है? होम मंत्रालय ने नहीं करा या फिर आपका किसी राज्य ने नहीं करा, ये लॉन्च कराया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। आपके लिए प्रश्न है कि भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, यानी कि विदेश मंत्री कौन है? ठीक है, तो किस राज्य ने अपने यहाँ न्यू लिक्वर पॉलिसी लागू की है? तो ये यदि हम बात करें कि किस राज्य ने अपने यहाँ न्यू लिक्वर पॉलिसी लागू की है, तो इसे न्यू एक्साइज पॉलिसी भी कहा गया है। न्यू एक्साइज पॉलिसी या न्यू लिक्वर पॉलिसी अभी हाल में मध्य प्रदेश राज्य ने लागू की है। मध्य प्रदेश से आपके दिमाग में आना चाहिए भैया, द हार्ट ऑफ द इंडिया इज मध्य प्रदेश, भैया द टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया इज मध्य प्रदेश, भैया द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब स्टेट इन इंडिया इज, यानी कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है जो कि आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। और हाँ, सरकार एक तो भूल ही गई आपके लिए भाई साहब, अभी हाल में भारत ने चीतों का इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट बोले तो खरीदा नहीं है, इंपोर्ट मानी लेके आए हैं उनको विकसित करने के लिए। हमारे देश में चीते नहीं थे अब से पहले। ठीक है, 1950 में लास्ट टाइम देखा गया था, तब से हमारे यहाँ चीते लुप्त थे। अभी भारत नमीबिया से, ठीक है, पहले कहाँ से आए थे? नमीबिया से आए थे 8 चीते। ठीक है, उसके बाद भारत साउथ अफ्रीका से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर आया। कहाँ पर है? कहाँ पर लेकर आया? कहीं तो रखे होंगे। तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है जिसमें भारत चीतों को लेकर आया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद होने चाहिए मध्य प्रदेश के वर्ड आते ही। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नियोम नामक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा? तो नियोम नामक, नियोम मतलब मीन न्यू मुस्तकबिल यानी कि नया भविष्य नामक मेगा सिटी प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है? ये सऊदी अरब लॉन्च कर रहा है। कौन लॉन्च कर रहा है? सऊदी अरब लॉन्च कर रहा है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी की राजधानी, सऊदी अरब आपको पता है वेस्टर्न कंट्री है। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी जो है हमारी, वो सऊदी अरब की राजधानी हमारी है, चलो सऊदी अरब की राजधानी अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रही। ओके, सऊदी अरब की राजधानी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अब आप ये मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब ये फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं तो ऐसा कौन सा यूरोपियन देश है जो कि एकमात्र देश है, ठीक है, अभी हाल में जिसने प्रसूति यानी कि मैंने कल ये क्वेश्चन बताया था, प्रसूति, ऐसा कौन सा यूरोपियन देश है जिसने प्रसूति अवकाश को लागू किया है? पेड मेंस्ट्रुअल लीव को लागू किया है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है? ठीक है, तो ऐसा देश हमारा आपको बताना है। ओके, आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हमारा लागू किया है जम्मू कश्मीर ने। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाई साहब, जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक पहला राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। किसके तहत बना दिया गया है? ये एक अधिनियम आया था संसद में, जिसके तहत धारा 370 को हटा दिया गया था। नहीं, धारा 370 को नहीं हटाया, धारा 370 के
उस भाग को हटा दिया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके तहत भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक है, ये कब लाया गया था? ये 2019 में लाया गया था। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वहाँ के उपराज्यपाल आपको पता होने चाहिए, मनोज सिन्हा, श्री मनोज सिन्हा जी वहाँ पर उपराज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं और अपने अच्छे से सारे प्रश्न जो हम बताएं। ठीक है, इसको MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, हमारा सऊदी अरब ने न्यू नाउ फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी राजधानी रियाद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न रिपीट करता हूँ। नीति आयोग का CEO किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज किसने भारत की तरफ से कौन शामिल किया गया है? तो INS सुमित्रा। ठीक है, किससे शामिल किया गया? INS सुमित्रा। ठीक है, INS सुमित्रा को शामिल किया गया। होरांग 15 ICBM मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो हमारा नॉर्थ कोरिया ने किया है। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा एक्सरसाइज की है? 10 से लिख की है। ठीक है, भारत कौन सा चंद्रयान अभियान लॉन्च करने वाला है? चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। 76वां बाफ्टा बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने दिया गया है? ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य ने अपने यहाँ न्यू लिकर पॉलिसी लागू की है? तो मध्य प्रदेश ने यहाँ अपने यहाँ न्यू लिकर पॉलिसी लागू की है। नियम नामक फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट सिटी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो नियम नामक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहा है वो अपने यहाँ सऊदी अरब कर रहा है। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट अभी अपने यहाँ जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।